नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक्स R&K में। ये चैनल सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंटों के लिए तो बना है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हो और यदि आप कोचिंग कर रहे हो या फिर नहीं करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल की घंटी को दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कराएंगे करीब 10 से 12 क्वेश्चन, यानी 10 से 12 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और बिल्कुल टेस्ट के तरीके से आपको इसको लेना है। किसके तरीके से? टेस्ट के तरीके से लेना है कि आप इसमें से कितने सॉल्व करवाते हैं, वो बहुत ही ईजी तरीके से। और इसमें कुछ हम अपने जो भी मैंने वीडियो में ट्रिक्स कॉन्सेप्ट लगाता हूँ उनके द्वारा इनको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आपको देखना लास्ट तक, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हम करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। अगर आपने ऐसे टेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को भी वॉच कर लें और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए धारा वितरण में आई का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है? आई का मान। तो देखिए, आई का मान निकालने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखिए किरचॉफ का नियम होता है। ये होता है किरचॉफ का नियम। तो आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, इस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। इस पॉइंट पर हमें ये देखना है कि इसकी ओर यानी इसकी ओर कौन सी धारा आ रही है और इससे कौन सी धारा जा रही है। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई कि कौन सी आ रही है और कौन सी जा रही है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो आप देख रहे हो कि 2 आ रहा है और 4 आ रहा है और ये आई आ रहा है। तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये तीनों जुड़ जाएंगे तो आपका यहाँ से निकला I + 6, ठीक है ना। अब जो जा कौन कौन सा रहा है? 3 जा रहा है और 5 जा रहा है। तो -3 करेंगे और -5 करेंगे, लेकिन -3 और यहाँ पर -5 और बराबर में रखते हैं हम यहाँ पर इसे 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें। अब यहाँ से क्या देखिए, ये आई है, क्या है ये आई। तो 5 और 3 8 और 6 में से जब -8 जाएंगे तो बचेगा -2 और जब -2 को हम 75 करेंगे तो +2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें उन स्टूडेंटों के पास जो कि कोचिंग किसी भी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही गजब क्वेश्चन उठाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनके आने के चांस होते हैं। आज के इस वीडियो के क्वेश्चनों से आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब जो कि 60 डिग्री के झुके समतल दर्पणों के बीच रखा है, यानी समतल दर्पण कितने पर झुके? 60 डिग्री पर। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर आता भी है एग्जाम में। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो प्रतिबिंब बराबर यानी प्रतिबिंब बराबर होता है 360/θ-1। 360/θ-1। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है आपको 60 अंश, तो 360 और यहाँ पर रख दिया हमने 60 और -1, यानी फॉर्मूला के अनुसार। अब देखिए, 60 से जब हम 3600 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा, सॉरी 6 बार, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल और 6 छंग 36। और जब 6 बार कटेगा, 6 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरह से, तो उनको आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपका यही है, ध्यान रख लीजिए, इसको रट लीजिए। 360θ-1, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी याद करने के योग्य ये फॉर्मूला है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इससे आपका कंसेप्ट और भी सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने के चांस है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और देखिए, करते हैं इसको सॉल्व। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये कह रहा था कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये है Na+ आयन, ठीक है ना। ये कह रहा है कि Na+ आयन इनमें से किसके बराबर है? ये लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है? तो मैं देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे Na है, Na के ऊपर एक प्लस है, तो कहने का मतलब ये होता है कि Na के ऊपर अगर एक प्लस है तो ये प्लस का मतलब धनी। तो Na ने 1 रुपया धन, यानी 1 प्लस का है, यानी प्लस के 1 है ना, तो 1 रुपया धनी है, ये तो प्लस का है इसके ऊपर, तो इसने 1 रुपया अपने धन में से किसी दूसरे को दे दिया, ऐसा समझो। यानी Na के ऊपर एक पॉजिटिव है तो ये आदमी धनी है और इसने 1 रुपया किसी दूसरे को दे दिया। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है भैया 11, कितना होता है? 11। जब इसने 1 रुपया किसी दूसरे को दे दिया तो उसके पास कितने रुपए बचे? 10 रुपए। अब इन चारों ऑप्शनों में से हमें वो पता करना होता है जिसका आंसर 10 आए
इसी प्रकार है जो इसका मैं कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैं चार ऑप्शन तो चेक नहीं करूंगा, लेकिन आपको जो इसका आंसर है उसे उठाते हैं, उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जैसे मैग्नीशियम के ऊपर है प्लस के 2, यानी 2 प्लस, यानी मैग्नीशियम और 2 प्लस, कहने का मतलब ये है कि धनी तो भैया ये भी है, लेकिन इसने 2 रुपये दान किए हैं। क्या रुपये? 2 रुपये। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, और जब 2 रुपये दान कर देगा तो इसके पास बचेंगे 10 रुपये। तो इसका भी 10 रुपये था और इसका भी 10 रुपये हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है ये किसके बराबर है, यानी ये किसके बराबर है। तो कभी तो क्या है कि 10 जिसका परमाणु क्रमांक होगा वो उसके बराबर हो जाएगा, जो भी हो आपका। ठीक है ना। और भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। तो चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हम यहाँ पर मैंने ले ली 2 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही समझने के क्वेश्चन है। इसमें मैं ट्रिक का यूज करूंगा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को। अब ये कह रहा है सिलिकॉन, सिलिकॉन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा। तो सबसे पहले आप अपने लगाइए, जो भी हो, यानी अर्धचालक है या फिर कुचालक है या फिर चालक है, वो आपके लिए बताना है। ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं, या फिर जो भी आपका ऑप्शन हो। अब देखिए ट्रिक से कैसे आप पुश कर लीजिए, यदि आपको नहीं पता तो ट्रिक लगाइए और ट्रिक से हम देखिए कैसे करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन में ये वाला जो शब्द पकड़िए, कौन, यानी यहाँ पर से आपका शब्द निकल के आया कौन। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके लिए कोई आवाज़ दे रहा है और आपकी समझ में नहीं आई, तो आप क्या पूछते हो कि कौन, पूछते हो नहीं पूछते हो, यानी आपको किसी ने जब आवाज़ दी या फिर नहीं जानते हो तो आप पूछते हो कौन। तो कौन का मतलब होता है कि मतलब आपको समझ में नहीं आया, यानी पूरा आपके लिए समझ में नहीं आया कि वो बंदा कौन है जो आपके लिए बुला रहा है, यानी पूरा समझ में नहीं आया। तो पूरा समझ में नहीं आया तो क्या मतलब है कि आधा तो समझ में आया होगा, तभी तो पूछ रहे हैं कौन। तो आधा का मतलब है अर्धचालक। आपको ध्यान रखना है, जैसे सिलिकॉन ये नाम आ जाए आपके सामने, जैसे सिलिकॉन, तो कण का मतलब होता है कौन। अब कौन से आपको बिल्कुल माइंड में ये इमेजिन करना कि कौन, तो कौन का मतलब हमारे पूरा समझ में नहीं आता, कितना आया था, आधा। तो आधा का मतलब कि अर्धचालक। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या क्या रहा है ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस इनमें से कौन सा है। देखिए अब वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, इसे कैसे ध्यान रख पाएंगे। देखिए कांच को हम नहीं खा सकते, रबड़ को हम नहीं खा सकते, प्लास्टिक को हम नहीं खा सकते, लेकिन शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, चीनी को तो हम खा सकते हैं ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने और क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पर मैंने ले लिया 3 क्वेश्चन और, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला या फिर वेबर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो भाई ये सभी क्या होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी। देखिए 2 क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, यानी इस वाले को और इस वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से देखने की कोशिश करेंगे कि इनका ट्रिक क्या हो सकता है। ये कह रहा है स्थायी चुंबक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्थायी चुंबक। ये ध्यान रखना है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक उपयुक्त जो पदार्थ है वो क्या है। अब देखिए स्थायी में देखिए ये है ना, स्थायी यानी आधा सा बना हुआ है, और स्टील में भी आधा सा बना हुआ है, तो इसका मतलब स्थायी बराबर क्या है, स्टील। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इस तीसरे वाले क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे ट्रिक है, इसे ध्यान आपको ज़्यादा रखना नहीं है। ये कह रहा है बॉयल नियम, जब भी आपके समझ में सामने आए बॉयल, तो बॉयल का मतलब बॉल, तो हम कहते हैं कि बॉल पहले करा, यानी पहले बॉल करा, ये हमने बोल दिया पहले बॉल करा। तो पी पहले का मतलब है पी और बॉल का मतलब है बी। तो क्या नियत रहेगा, पी वी, जो का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ पी वी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, क्योंकि बिकॉज आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए और ट्रिक से भी बता रहा हूँ। तो चलते हैं अपने और क्वेश्चनों की ओर। अब यहाँ पर मैंने ले लिए 2 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझ में आएंगे ये दोनों क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एन प्रकार का जो अर्धचालक है, जो एन प्रकार का, तो इनमें से वो कौन सा है, यानी ऋणावेश है या फिर धनावेश है या फिर उदासीन है, वो आपके लिए बताना है। ठीक है ना। तो देखिए करेंगे कैसे, देखिए सोचेंगे कैसे। एन प्रकार है, यानी एन इसमें लिखा हुआ है, तो एन का मतलब हुआ भैया नील। एन का मतलब क्या बता दिया मैंने आपके लिए, नील। नील का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ खाली हो जाती है, नील, यानी यहाँ पर ये नील है यानी खाली है। तो खाली का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी चीज़ आपके सामने खाली रखी जाएगी, यानी उसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं, तो आप उदास हो जाओगे। ठीक है ना। तो उदासीन, यानी इस तरह से, इस ट्रिक से आप इसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम की तुल्य ऊर्जा किसके बराबर होगी, यानी 1 ग्राम यूरेनियम की ऊर्जा। तो पता तुल्य ऊर्जा बराबर क्या होता है, तुल्य ऊर्जा बराबर होता है E बराबर mc², जो कि आइंस्टीन का समीकरण है, जो कि मैंने एक बार और इस वीडियो में इसकी चर्चा की थी, E बराबर mc²। अब देखिए m का मान तो दिया हुआ है, यानी 1 ग्राम।
अब इस ग्राम को हम किलोग्राम में बदलने के इसमें 10 की पावर -3 का हमने इंटू कर दिया है। और आपका सी है, ये सी क्या है, ये प्रकाश की चाल है। सी बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल। प्रकाश का चाल का होता है 3 × 10 की पावर 8, जो कि आप जानते होंगे, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो हमने स्क्वायर भी कर दिया है। ठीक है ना। अब बहुत ही इजी, 3 का वर्ग 9 यहाँ पर लिख दिया है, और 8 की पावर 10 की पावर 8 के ऊपर 2 है तो 10 की पावर 16 है। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 9 की पावर इसमें यहाँ पर प्लस के 16 है, यहाँ पर माइनस के 3, तो 16 में से जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 × 10 की पावर 13। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 9 × 10 की पावर 13, जो कि हमारा यहाँ पर निकला है। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। और यहाँ पर मैंने ले लिए लास्ट के 2 क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का जो कि अंत है इसका, इसमें 2 क्वेश्चन और मैंने ले लिए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ तक मुझे पता नहीं कि मैंने कितने सारे क्वेश्चन कर दिए, लेकिन ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपसे 8 से 10 क्वेश्चन तो इस वीडियो में हो ही गए होंगे, तो इन ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है ना। अब ये एक और बात बता दूँ, ये जो क्वेश्चन जो मैंने उठाए थे, ये उठाए मैंने 2011 के सॉल्व्ड पेपर से, जो कि 2011 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। और उठाने का कोई मतलब नहीं था, मैंने आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया, ट्रिक से याद कराया, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी आपके लिए। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने इन दोनों क्वेश्चनों की ओर। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या ले जा सकती है, यानी क्या स्थानांतरित कर सकती है, ऊर्जा, तरंग दैर्ध्य, या फिर द्रव्य, या फिर आयाम। तो देखिए एक बात बता दें, तरंग यानी ये तरंग है, मान लीजिए ये सूरज है, और इसकी जो तरंग है यहाँ से यहाँ पर आ गई, यानी यहाँ पर एक मनुष्य बैठा हुआ है, ये मनुष्य के पास आ गई, यानी यहाँ से जो तरंग आई वो इस मनुष्य के पास आई। तो बताइए सूरज की तरंग से आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है नहीं मिलती, तो ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या मिली है, ऊर्जा। तो इसका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या ले जा सकती है, ऊर्जा ले जा सकती है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसका ट्रिक क्या हो सकता है। ये कह रहा है साबुन का बुलबुला, जो साबुन का जो बुलबुला है वो मतलब किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। जब आप कपड़े धोते हो तो उसका जो बुलबुला होता है वो किस तरह से रंगीन दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर जो साबुन, यानी साबुन से जब हम कपड़े धोएंगे, तो ट्रिक को ध्यान रखना, जब हम साबुन से कपड़े को धोएंगे तो पानी बहुत सारा बेकार हो जाता है, यानी बेकार का मतलब क्या है, व्यय हो जाता है। जब हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सारा पानी व्यय हो जाता है। तो व्यय का मतलब है व्यतिकरण, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के पास, उन भाई बहनों के पास जो कि किसी भी कारणवश कोचिंग नहीं ले पा रहे, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और वास्तव में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट भी करें कि वीडियो आपको वास्तव में कैसा लगा, या फिर मुझे और भी इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस करना चाहिए, या फिर और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें वीडियो में सिलेक्ट करने चाहिए। तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।